आपकी मोहब्बत ही है कि आपकी मोहब्बत आज देखिए, इस हसीन इमारत को देखिए, यहाँ महकते हुए इन अजीम फूलों को देखिए, ये गुल की रौनक ताजुल औलिया को देखिए, और फिर मेरे जद्दे अमजद हुजूर अशरफुल औलिया का कहा देखिए। मेरे जद ने फरमाया था कि पंडवा की सरजमीन पर मैं एक बीज बो रहा हूँ, करीब होगा कि ये दरख्त होगा, शाखाएं होंगी। नारे हैदरी, मखदूम अशरफ मिशन, मखदूम अशरफ मिशन। ये शाखाएं खाली पंडवा ही में नहीं आए, दूर दूर तक है। अजमेर में अजमेर मोहल्ला है, इसी पंडवा शरीफ की शाख अजमेर तक पहुंच गई। तो मेरे दिल ने कहा, ऐ माज़ अशरफ घबराना, वो दिन दूर नहीं जब तू अपनी आंखों से देखेगा कि यहाँ से निकलने वाली शाख मदीनतुल मुनव्वरा को पहुंचेगी। हम मदीनतुल मुनव्वरा का काम मदीना में भी जाके करेंगे, मदीने वाले का काम मदीने में भी करेंगे, और मदीने में करने का मतलब हर जगह करेंगे, सुन्नते मुस्तफ़ा को आम करेंगे। और ये चमन अशरफुल औलिया का है, मेरे अशरफुल औलिया का ये चमन है। और यहाँ से निकलने वाला बच्चा गूंगा नहीं होता, जहाँ जाता है बोलता हुआ नजर आता है, जहाँ जाता है बोलता हुआ नजर आता है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका है, करीब है कि अमीनुल कादरी साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, और हमारे ख़ानदान के तमाम मुअज़्ज़ज़ हमारे अकाबिरीन सैयदुल मशाइख़ जानशीन हुज़ूर अशरफुल उलमा भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप अपनी माथे की निगाहों से अभी वो मंजर भी देखेंगे कि जब इन उलमाओं के हाथों इन्हें दस्तारे फजीलत दी जानी है, हाफिजों को दस्तारे हिफ्ज़ भी दिया जाना है, और कारियों को दस्तारे क़िरत भी मिलनी है। और आज तो मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं, मेरा बिरादर सगीर सैयद पीर अशरफ, पीर जाहिद अशरफ की भी आज दस्तार, पीर सैयद जाहिद अशरफ की भी आज दस्तार है। अजीज दोस्तों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर आला हज़रत शफी मियाँ का वो कलाम के जिसे आला हज़रत शफी मियाँ ने मदीनतुल मुनव्वरा से रुखसत होते वक्त ये कलाम पेश किया था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये तसव्वुर करें कि आप मदीने की गली में बैठे, पंडवा शरीफ कोई आम गली नहीं है, मेरे आका के शहरे मदीना की गली है। यहाँ पहुँचे हो तो गोया सरकार के मदीने में हो, और इसी ख्याल के साथ ये तसव्वुर करना कि सरकार की गली से आप जा रहे हो। अब ये रुखसत का वक्त है। अजीज दोस्तों, अब जरा शेर समात फरमाइएगा। दरे महबूब से होते हैं जुदा आज के दिन, दिल संभलता नहीं अपना
बखुदा आज के दिन नहीं तैबा से सफर पेश हुआ आज के दिन मेरे नजदीक हुआ हश्र बपा आज के दिन मेरे नजदीक हुआ हश्र बपा आज के दिन होके रुखसत दरे वाला से बसद नालो रोते जाते हैं गरीबों फकीर आज के दिन रोते जाते हैं फकीर आज के दिन देखिए कब मेरे सरकार बुलाते हैं मुझे देखिए कब मेरे सरकार बुलाते हैं मुझे और मैं आप तमामी हजरात की ज़ुबान बनकर हुजूर ताजुल औलिया से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ हमें भी नसीब हो। आप आमीन कह दीजिएगा। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हमें भी जल्द सरकार दो आलम अपनी बारगाह में बुला समाज फरमाइए। देखिए कब मेरे सरकार बुलाते हैं मुझे अब तो मैं शहर मदीना से चला आज के दिन अब तो मैं शहर मदीना से चला आज के दिन कल खुदा जाने कहा सुबह कहा शाम मिले कल खुदा जाने कहा सुबह कहा शाम मिले आशिकों खालो मदीने की हवा आज के दिन आशिकों खालो हवा आशिकों खालो मदीने की हवा आज के दिन दमे आखिर जो मदीने में पहुँच जाऊं मैं दमे आखिर जो मदीने में पहुँच जाऊं मैं समझो मकबूल हुई मेरी दुआ आज के दिन अशरफी को तमे रुखसत दर शाहाना कर अशरफी को तमे रुखसत दर शाहाना से जो तलब करता है कर दीजिए अता आज के दिन जो तलब करता है कर दीजिए अता आज के दिन मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस में है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा उलमा ही हैं जो अल्लाह से खौफज़दा है। खशियत अगर देखनी हो तो उलमा से उलमा की खशियत आपसे ज़्यादा है। आप को अगर खशियत हासिल करनी हो तो इन उलमाए किराम से हासिल करें। ये जानते हैं कि न जाने कब बपा हो जाए, न जाने कब हमें पेशे खुदा होना हो, न जाने कब हमारे आमाल खोल दिए जाएं, न जाने कब हमें रुसवाई का सामना करना हो। डरो उस दिन से जिस दिन हमें तुम्हें रब के आगे पेश किया जाना है।
डरो उस दिन से जिस दिन हमें तुम्हें रब के हुजूर पेश किया जाना है। अजीज दोस्तों, ये ना समझो कि हमने सजदे कर लिए हमें जन्नत मिल जाएगी। ये ना समझो कि हमने ज़कात दे दिया तो जन्नत मिल गई। ये ना समझो कि तुमने हज कर लिया तो जन्नत मिल गई। अरे अगर खशियत देखनी हो तो सिद्दीक़ अकबर की देखो। अगर खशियत देखनी हो तो सिद्दीक़ अकबर की देखो। खशियत देखनी है तो उमर फारूक आजम की देखो। खशियत देखनी है तो उस्मान गनी की देखो। खशियत देखनी है तो मौलाए कायनात की देखो। खशियत देखनी है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की देखो। हसनैन करीमैन की देखो। गौसो ख्वाजा की देखो। मेरे अशरफ जहांगीर की देखो। अजीज दोस्तों, इनके जन्नती होने में किसी को शक है? सिद्दीक़ अकबर के जन्नती होने में किसी को शक है? अरे शक करे तो ईमान चला जाए, क्योंकि बशारत खुद रसूल दे रहा है। बशारत रसूल दे रहे हैं, जन्नती हैं सिद्दीक़ अकबर। लेकिन खौफे खुदा, जन्नत मिल चुकी है दुनिया ही में सिद्दीक़ अकबर को, लेकिन फिर भी आंखें हैं कि अश्कबार हैं। फिर भी आंखें हैं कि अश्कबार हैं। अल्लाह से इस कदर डरने वाले हैं सिद्दीक़ अकबर। जरा सुनो ऐ मुसलमानों, जरा देखो, जरा अपने दिल को झंझेड़ो और हाजिर कल्ब के साथ बैठो। ये वो दर है जहां से महरूमी नहीं मिलती। अरे तुम मांगोगे कम मांगोगे, लेकिन जब यहाँ से नजर उठ जाएगी तो जो तुम मांग रहे हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब ये नजर उठा देंगे अपनी खुशी से देंगे, और जब अपनी खुशी से देंगे तो बेशुमार देंगे। अजीज दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर हैं, एक बाग से गुजर रहे थे। परिंदे पे नजर पड़ी, वो चहचहा रही थी। शाख पे बैठे चहचहा रही थी। उसके रहने को देखा, उसके गुनगुनाने को सुना। सिद्दीक़ अकबर पर खशियत तारी हो गई। उनका जिस्म लरज़ उठा, आंखें अश्कबार हो गईं, जुबान से चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। क्या हुआ? जमीन पे गिर गए। साथियों ने जब देखा कि ये जमीन पे गिर गए हैं तो होश में लाया। होश में आने के बाद साथियों ने पूछा, आखिर किस बात ने आपको इतनी तकलीफ दे दी? आखिर किस बात से आपकी जुबान से चीख निकल उठी? तो मेरे सिद्दीक ने फरमाया कि हश। अरे खुदा के आगे हमें पेश किया जाएगा, हमारे नामाए अमाल खोले जाएंगे, नामाए अमाल खोले जाएंगे, खुदा के आगे हमें पेश किया जाएगा। लेकिन ये चरिंद हैं, ये परिंद हैं, इन्हें खुदा के आगे पेश नहीं किया जाएगा। ये दुनिया में है और दुनिया ही के लिए है, आखिरत में नहीं। इनका कोई हिसाब व किताब नहीं होना है। हमारा अरे बोलो ना भाई, हिसाब व किताब होना है। सिद्दीक़ अकबर रो रहा है, उस्मान क्या कहने उनकी खशियत को। मालूम है हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम कि जो जरा सी भी अगर शरीयत में खिलाफ वर्जी देखते तो बर्दाश्त नहीं होता। उनके गुलाम से भी खता हो गई। अब अपने बगल से चाबुक निकाला और उसकी पीठ पे बरसा दिया। पीठ उस गुलाम की जख्मी हो गई, खून निकलने लगा और वो चीख के कहने लगा, अरे आज तो तू मेरा मालिक है, तो मेरी एक सजा पर तू मुझे मार रहा है। अरे हश्र के दिन तेरा भी मालिक मेरा भी मालिक पाक परवरदिगार होगा और उसके सामने तेरे भी अमाल आने हैं।
तेरे भी अमाल आने हैं। इतना सुनना था कि उमर फारूक आजम अश्कबार हो गए, थरथरा उठे। क्या हश्र, हश्र, थरथरा उठे, कांप उठे। किस बात ने उन्हें कपकपा है, किस बात ने उन्हें खौफजदा कर दिया? खुदा। उसके सामने हमें तुम्हें जाना है, याद करो उस दिन को, भूलो नहीं। अजीज दोस्तों, मैं आपको और बताऊं, ये बताइए मौलाए कायनात का नाम सुना है? अरे बोलो ना भाई, हमार को था बुश्तन पार्लेन पारछी की पारछी ना जेबू मौलाए कायनात, वो मौलाए कायनात के जो जन्नती जवानों के सरदार के अब्बा हैं, जन्नती जवानों के सरदार के अब्बा हैं, वो अली हैं जो दामादे पैगंबर हैं। वो अली हैं कि अगर इजाजत ना दे तो किसी का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता। वो अली हैं कि जिनकी बहादुरी के किस्से अरबो अजम में मशहूर है। अरे अगर अपनी औलाद को तुम बहादुर बनाना चाहते हो तो फिर अम्माओं को चाहिए कि अली अली कह के अपना दूध पिलाए। खुदा की इज्जत की कसम, वो बेटा जब जवान होगा तो शेर की तरह होगा। वो अली मुश्किल कुशा कि जिन्होंने खैबर के किले को फतह किया, उसके दरवाजे को उखाड़ फेंका। वो हैदर कर्रार, इतना बहादुर शेर, शेर खुदा, असदुल्लाह, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो अली जानते हो, वो भी कांप उठते थे, वो भी कांप उठते थे अजान से। अजान सुनते कि रंगत बदल जाती मौलाए कायनात की, हाथ पैर में रेशे तारी हो जाते, हाथ पैर कांपने लगते, आंखें अश्कबार हो जाती, होठ कांपने लगते। वो मौलाए कायनात कि अगर सजदे में चले जाएं और खंजर हो और निकाल लिया जाए तो अली को पता ना चले। वो मौलाए कायनात अजान सुन के कांप रहे हैं। पूछा तो बताया अली ने, बात इतनी सी है कि मैं उस वक्त से डर रहा हूँ कि जब मुझे खुदा के आगे पेश होना होगा, और जब मर्द मोमिन मुसल्ले पे खड़ा होता है तो कुर्ब इलाही में, कुर्ब इलाही में होता है। अजीज दोस्तों, हमें डरना चाहिए उस रोज से कि जिस दिन हमें तुम्हें रब के आगे पेश किया जाना है। अजीज दोस्तों, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि डरना तो है किससे? अल्लाह से, मौत से नहीं। इस चीज को समझ लीजिए, हम और आप मखलूक होके मखलूक से डरते हैं और खालिक से नहीं डरते। मखलूक मखलूक से डर रहा है, खालिक से नहीं। और इसी डर ने उन्हें काफिर बना दिया। सूरज से डरे, खुदा बना लिया, डरते चले गए, खुदा बनाता चला गया। खालिक को पहचान न सका। पहचानना हो तो इन उलमा के कदमों में आना होगा, इन उलमा के कदमों में आना होगा। ये वो उलमा है जो आरिफ बिल्लाह हैं, फना फी शेख हैं, फना फिल्लाह हैं। और वो ज़ात अशरफुल औलिया की मैं आपको बताता चलूं कि मेरे अशरफुल औलिया ने आखिरी वक्त में कुछ नहीं चाहा ये था कि तुम मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। क्या फरमाया था? मुझे देखना चाहते हो तो मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो, मैं देखता रहूंगा।
अरे देखना वारे अशरफुल औलिया, ये 25 साला उर्स है, चुन चुन के वो नगीने निकाल दिए जिन्होंने 1 रुपया भी दिया था तो उसे भी फरामोश न किया, उसे भी फरामोश नहीं किया। दुनिया में हमें इजाजत दे रहे हैं तो बताओ आखिरत में कितना देंगे। अजीज दोस्तों, अशरफुल औलिया के मिशन को अपने दिल में बसाओ और यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।